नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल टेक मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी, जो पार्लियामेंट में हुआ उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो आज राहुल गांधी ने, पप्पू यादव ने जो अपनी प्यार है भारत के प्रति, भारत के हिंदुओं के प्रति, जब सावन का महीना चल रहा है तो उसके प्रति, और ये बात दिखा दी कि इंसान कितना भी पढ़ लिख जाए पर अगर वो रावण का अवतार ले लेता है तो उसको जलाना जरूरी हो जाता है। इसीलिए हर साल हम दशहरा मनाते हैं। लोग कहते हैं ना, मरने के बाद उनको बदनाम नहीं करना चाहिए। नहीं, आपके कर्म अगर वैसे हैं तो रावण की तरह आपका पुतला हमेशा जलाया जाएगा, और ये लोग रावण से कम नहीं है। संदीप जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, ओवर टू यू। रावण के बराबर भी नहीं। रावण फिर भी थोड़ा क्या काफी विद्वान थे। ये लोग क्या है, ये लोग हम इनको हिंदू धर्म के किसी भी चरित्र से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब संसद में जो दिख रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले तो कंटेक्स्ट ये है कि संसद में इन लोग राहुल गांधी, पप्पू यादव, सपा सबने मिल के लाल टोपी पहन के राम मंदिर के चंदा चोरी पर एक छोटा नुक्कड़ नाटक किया। अब आप देखिए, पीछे बोर्ड लगा, अमित शाह संसद से गायब है। और इसको देखिए, कोई अपनी आंख न बंद करे, इसको जरूर देखिए। वो फैजाबाद के सांसद हैं, ये सपा से भी कुछ लोग आए हुए हैं, लाल टोपी पहन के चंदा चोरी करवा रहे हैं। और पप्पू यादव संत का, भगवाधारी संत का रोल प्ले कर रहे हैं, पुजारी का, कि वो पुजारी है और चंदा लेके भाग गया। और फिर ये लोग पीट रहे हैं और उनके हाथ में राम जी की तस्वीर है, वगैरह वगैरह। अब हम इसमें ये ना कहें कि अरे किसी और के धर्म पे ऐसा बात किया होता तो उसकी तो गर्दन उड़ गई होती, ये हो गया होता, वो हो गया होता। आप देखिए, सबको देखना आवश्यक है। जब तक अभिमन्यु नहीं मारा गया था, अधर्म नहीं हुआ था। अधर्म तो पहले से हो रहा था, लेकिन पांडवों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो भी धार्मिक मोड में ही युद्ध लड़ रहे थे। तो जब अभिमन्यु मारा गया तब सबकी आंख खुली। अब एक एक चरित्र की क्या बात करें। सपाई जो है, खून में चोरी है ये। पप्पू यादव साधु बनके ये कह रहे हैं हमारे खून में चोरी है। देखिए, ये सब जैसा हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर वी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, ये क्रिश्चियनिटी के टूल्स है। भारत में क्रिश्चियनिटी बहुत उनका भी दिया फड़फड़ा रहा है, तो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना। FCRA कानून आ रहा है, चर्च को, पादरियों को सड़क पे आना पड़ रहा है। बिहार में लालू यादव के घर में क्रिश्चियनिटी घुस चुकी है। हमने बात की है कि समाजवादी पार्टी को आजकल क्रिश्चियनिटी फंड करती है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि भाई कोई और फंड करने वाला है नहीं। तो इनको आजकल अखिलेश यादव को आप देखिए, और डिम्पल यादव मदर टेरेसा बनने जा रही थी छात्रों के साथ। किसके साथ? उस अभिजीत दीप के और उन सब के साथ जो बाहर से फंड लेके आए हैं। इन लोग का सोर्स ऑफ इनकम एक ही है कि ये बाहर से फंडेड होना चाहते हैं और उसके लिए किसी हद तक गुजर जाना चाहते हैं। और उसमें ये इन लोग का नया ऑडिशन है अमेरिका के उन तंत्रों के लिए, यूरोप के उन तंत्रों के लिए, कि हमको पैसा दो, हम हिंदू धर्म पे अपमानित करेंगे। और हम देश में एक जनरेशन है जिसको यही क्रांतिकारी लगता है कि अरे कितना बड़ा वीरता का कार्य कर दिया, हिंदू धर्म पे बोल दिया, राम मंदिर पे बोल दिया, राम जी पे बोल दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। उनके लिए यही क्रांति है। बाकी फिर बात करेंगे कि इस्लाम पे कुछ कर दो, क्रिश्चियनिटी पे कुछ कर दो, किसी पे कुछ कर दो। ये एक्चुअली क्या है, ये हम लोग को छेड़ने का प्रयास है। मैं आपको गायत्री जी को और बात बताता हूँ। सन 1920 का आसपास का केस है। महाशय राजपाल जी थे, उनकी हत्या हुई थी क्योंकि एक किताब छापी गई थी। पहले एक किताब छापी गई थी कृष्ण जी के बारे में, घटिया बातें कहते हुए, और कुछ मुसलमानों ने छापी थी। फिर एक और किताब छपी, आप जानती हैं, जिसका नाम नहीं ले सकते, उसके बारे में कुछ रंगीला शब्द करके लगाया गया था। तो फिर राइटर का नाम मांगा जा रहा था, राइटर का नाम पब्लिशर ने नहीं दिया, तो महाशय राजपाल जी को मार दिया गया जान से। और उसके बाद गांधी ने यह कहा कि ठीक ही हुआ, वो तो गलत कर रहे थे, मार दिया तो क्या ही हो गया। तो मुसलमान जितनी हिंसा कर ले, क्रिश्चियनिटी के लोग कितनी भी हिंसा कर ले हिंदुओं पर, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदू की तरफ से उतना प्रतिकार जाता नहीं। हम कहते अच्छा ठीक है, आओ तुम लोग कर लो पहले, फिर चले जाओ। बट ये अब हम देखना जरूरी है, सर से पानी ऊपर जा रहा। आप में आक्रोश नहीं आएगा तो इन लोग का नाश कैसे होगा? और ये हमारा कर्म फल है, हम क्यों नहीं देखेंगे, भुगतेंगे इसको। ये जो फैजाबाद का सांसद है, इसको किसने जिताया है?
ये जो राहुल गांधी आज की डेट में 99 सांसद लेके घूम रहा है, किसने जिताया? राम मंदिर बन जाने के बाद हमने राहुल गांधी को 99 सांसद दिए हैं, उसको राजनीतिक रूप से मजबूत किया है, तो वो क्यों नहीं अपना घटियापन करेगा? उसके परिवार का इतिहास जानने के बावजूद भी हमने किया, उसको राजनीतिक रूप से सशक्त किया। अब लोग कहेंगे उसको जेल में डाल दो, उसको जेल में डाल दो, वो यही चाहता है। वो नया दिख के वो तो यही चाहता है, जेल में डाल दो भाई। उसके बाद हम दिखाएंगे कि देश में मुसलमान को तो सड़क पे उतरना है, आग लगाना है। उनको देश में आग लगाना है और इसलिए वो लगातार इस तरीके के कुकर्म करते रहेंगे। आप देखिए, इग्नोर करेंगे तो आप कमजोर कहलाएंगे, आप कुछ जब करेंगे, ये चेक एंड मेट सिचुएशन टाइप क्रिएट करने की कोशिश है और कुछ नहीं। जी कहते हैं। आपने कहा क्रिश्चियन मिशनरीज मैदान में उतर रही हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने कहा इस्लामिस्ट पे इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी औकात नहीं है, मदरसा में कितनी भी बच्चियों का रेप हो जाए, और वो जो क्या होता है, वो जो बच्चों के साथ पीडोफीलिया होता है, एनल वाला पार्ट, अब मैं उस पर भी इलाबोरेट नहीं करूंगी, वो भी हो जाए, पर वो गलत नहीं आता है। इनको एक जगह मौका मिल गया है। अब इन्होंने सब पता है आप लोग, इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की है? हिंदुओं पर धिक्कार है कि अगर समाजवादी पार्टी यूपी में जीत कर आ जाए। क्यों? क्योंकि ये जो अभी बंदा खड़ा हुआ है लाल टोपी पहने, ये हिंदुओं का तिरस्कार है, जानबूझ के भगवा कपड़े पहना। हम तो रावण को जलाते आए हैं, रावण को माफ नहीं किया। एक भगवा वो भी तो पहना हुआ है, कर्कशाचार्य मुक्तेश्वरानंद, वो क्या हरकतें कर रहा है? वो उसको किसने सर पे बिठाया? उसको तो मुकेश अंबानी ने घर में बुला लिया। कौन है पीछे इन लोगों के? किसकी इतनी हिम्मत हो रही है जिनकी बल पे ये जिनके कंधे पे चढ़ के ऐसी हरकतें संसद में बैठ के कर रहे हैं? फिर 56 इंच की छाती नापी जाएगी, आपको पता मोदी है जी ने यहाँ क्या पे किया, शाह जी ने क्या किया? ये जिसको मारा एफसीआरए का है, मारने का नौटंकी किया है, ऐसे ऐसे मारने का नौटंकी किया है पप्पू अरे यादव ये को, तस्वीर और ये जमीन पे हाथ में गिराई है भगवान उसके। जी की फोटो लेकर बैठा है। मतलब क्या राम जी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं ये लोग, अभी इनडायरेक्ट कुछ वे दिन में। पहले ये इस आदमी का, पप्पू यादव का अपना एक वीडियो था कि उसका बिश्नोई का फोन आ गया। पहले इसने लॉरेंस बिश्नोई पे कुछ कटाक्ष किया, उसका उसके पता नहीं किसी का फोन आ गया, रोने लगा था। ये बात ये है कि अब भारत के अंदर धुरंधरों की आवश्यकता है, किसी से न पूछना है न जानना है। लिस्ट में सारे नाम हैं और सबसे मेन बात है कि सबकी हरकतें पता है, सबके कुकर्म पता है, और अब न्याय होना शुरू हो जाना चाहिए, और कोई तरीका है नहीं। ये अति हो चुकी है। वो देखो फोटो के अब ऊपर इसमें बिठाई क्या हुई है है जो कि, गायत्री जी, संदीप भारत भाई, को सारे जी, फोटो के ऊपर हाथ चल रहे हैं जो कि भगवान राम की फोटो है। वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए, वो हाथ में इनके भगवान राम की फोटो थी ना। आप देखिए पीछे कौन, वो राहुल गांधी मुस्कुरा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे। आप जरा एक बार फिर से लगाइए सबको, वो फ्रेम जो है ना थोड़ा सा देखना जरूरी है। वो देखिए राहुल गांधी हंस रहा है, उसके साथ में 2-3 महिलाएं खड़ी हैं, वो भी हंस रही हैं, पीछे भी कोई है, केसी वेणुगोपाल है, वो हंस रहा है। ये सब क्रिश्चियंस है ना। डिम्पल यादव खड़ी वहीं पे, वो भी हंस रही है। सागरिका घोष खड़ी है, वो भी हंस रही है। ये सब कौन है, कहां से आते हैं? सब क्रिश्चियन फंडेड है। एंड इट इज नॉट इस्लाम डूइंग दिस थिंग, दिस इज क्रिश्चियनिटी डूइंग दिस। क्रिश्चियनिटी का इतना घृणित इतिहास है, उसने पूरे यूरोप में लाखों महिलाओं को चुड़ैल बोल के जला दिया। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो प्रकृति पूजती थी। जैसे हमारे यहाँ महिलाएं प्रकृति पूजती है ना, पेड़ के चारों तरफ धागा बांध देती हैं, कहीं कुछ कर देती हैं, वो भी लोग यही करती थी। उनको चुड़ैल बना दिया, घर के झाड़ू पे बिठा दिया कि वो उड़ती हैं, पता नहीं क्या, और ये बोल बोल के लाखों महिलाएं जला दी इन्होंने। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में कितनी बार बताएंगे। भारत में गोवा में महिलाओं के ब्रेस्ट काटने की मशीन थी, इन्होंने इजाद की थी। ये खुद सारा दुनिया का घृणित सारे का कुकर्म करके आज हमें बता रहे हैं कि चंदा चोरी हुई है। चर्च कितना बड़ा चोर है? भारत की जमीन कहां से लेके आए थे तुम कि भारत की जमीन पे सबसे बड़ा कब्जा चर्च का है? ये ब्रिटिशर्स कौन थे? ईसाई थे। ये भारत से क्या लेकर गए? 45 ट्रिलियन डॉलर चुरा के लूट के ले गए, हिंदुओं को मार के लूट के ले गए। इनसे बड़ा चोर कौन है? इनसे बड़ा चोर कौन है? व्यभिचारी, जो आपने कहा बच्चियों पे कितनी बार इसके पोप ने और पता नहीं किसने किसने माफी मांग रखी है। लोग कहते हैं धर्म का विज्ञान से क्या लेना देना। अरे साइंस वर्सेस रिलीजन है। साइंटिस्ट तुमने मारे, हिंदू धर्म ने कभी साइंटिस्ट नहीं मारे, वैज्ञानिक ऋषि मुनि नहीं मारे। ब्रह्म हत्या वो सबसे बड़ा पाप माना जाता था। ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या नहीं, जो विद्वान होता है, जो पढ़ाता है, लिखाता है, जो ज्ञान अर्जन करता है, जो ज्ञान प्रदान करता है, उसकी हत्या सबसे बड़ी वो मानी जाती थी। इनके यहाँ क्या है? साइंटिस्ट मारे, कॉपरनिकस, गैलीलियो। 1992 में जाके चर्च मानता है कि हाँ
धरती जो है ना सूर्य के चारों तरफ घूमती है और सूर्य नहीं धरती के चारों। 1992 में जाके माफी मांग रहे थे सब इनकी। और ये क्या है, हमको देखना पड़ेगा। ये हमने ही पैदा किया, हमारे समाज का कोड है, ये हमको देखना पड़ेगा। ऑनेस्टली बोलूं, मुझे इनिशियली बहुत गुस्सा आया था। लेट मी, एक मिनट, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, एक सेकेंड मुझे प्लीज दीजिएगा। इन्होंने क्या किया है, सेल्फ गोल कर लिया है। सेल्फ गोल, पहले तो ये जो गालीबाज लड़कियां उतरी हुई थी, विजिबल नहीं हो रहा है ना बार बार, मैं ये देखिए, अब ये भगवान जी की फोटो नजर आ गई, ये देखिए, ये देखो, ये देखो, ये देखो, भगवान राम की फोटो के साथ, ये देखो फाड़ रहे हैं, ये देखिए, ओ वो देखिए, उसी हाथ से वो चप्पल जूते, ओ माय गॉड, ये देखो। अब इससे ज्यादा और क्या दिखाऊंगी, जानबूझ के खुला करके दिखाया। इन्होंने सेल्फ गोल कर लिया है संदीप भाई। जब ये कोई सीजीपी, सेल्फ गोल नहीं किया है। हजारों हिंदू अभी भी पप्पू यादव और अखिलेश यादव के पीछे खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। ऐसे पढ़े लिखे भी हैं, सारे के हैं खड़े हैं, सबके सब खड़े हैं। क्यों नहीं खड़े रहेंगे? चरित्र सबका वही है, मुसलमान हो जाने की आकांक्षा सबकी है। ये समाजवादी पार्टी का हर व्यक्ति मुसलमान है। कुछ आज है, कुछ कल होने की तैयारी में लगे हुए हैं। एक भी आदमी हिंदू नहीं है समाजवादी पार्टी का, और इसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल है। कोई फर्क नहीं पड़ता, राम जी की तस्वीर तुमने इधर फेंक दी उधर फेंक दी, हमसे क्या मतलब? हमको तो रिश्वत का पैसा चाहिए, हमको ब्लैक मनी चाहिए, हमको वो महीन चाहिए जिसमें हम पैसा दे के मनपसंद जगह पे पोस्टिंग ट्रांसफर करा लें, एंजॉय करें, माफियागिरी मुख्तार अंसारी के आगे लेट जाए। ये है हिंदू यूपी में भरे पड़े। कोई सेल्फ गोल नहीं हुआ है। ये अपने हिसाब से एकदम सही कर रहे हैं। ये अपना चरित्र दिखा रहे हैं और हमको देखना पड़ेगा। ये हमारा पैदा किया हुआ कोड है। हम कहें राजनीतिक रूप से फायदा, राजनीति अब हिंदू सत्ता में नहीं रहेगा तब तक ये बहेंगे नहीं। 5 साल में 10 साल में तो हमको मोदी से बोरियत होने लगती है, 2 महीना में कमजोर लगने लगते हैं, सब होने लगता है। हाँ, कुछ लोगों के साथ ये बड़ी दिक्कत है कि उनको मोदी जी बड़े कमजोर लगते हैं, बोर कर देते हैं। इस तरीके की बहुत सारे मजा नहीं आ रहा है। राइट विंग के यूट्यूबर्स और राइट विंग के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उनको हर तीसरे दिन ना एक नया वो चाहिए होता है। बाय द वे, डिम्पल कपाड़ी बोल रहे हो, डिम्पल यादव ने भी जो इसमें अभी वीडियो में किया है, वो भी बहुत अच्छा जाएगा। मैं तो ये देखती हूँ कि दिस इज अ सेल्फ गोल, मे बी यू डोंट एग्री, बट जिस तरीके से सीजीपी हैज बैकफायर्ड फॉर द एंटायर, ये जो गाली गलौज गैंग की वजह से सीजीपी को बैकफायर हुआ है, अब वही सेम चीज इससे होने वाला है। मैं तो बोलती हूँ इसको खूब पॉपुलर करो, खूब वायरल करो, देखते हैं। नहीं, मैं अभी इन्होंने क्यों किया है उसका कारण बताता हूं। आप ही की तरफ के लोग खड़े हो जाएंगे, इनसे सवाल नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी के आदमी को थप्पड़ नहीं मारेंगे। भाजपा क्या कर रही है, भाजपा क्यों नहीं इनको जो है जेल भेज रही है, मोदी जी कमजोर हो गए हैं, योगी जी कमजोर हो गए, तुमको तकलीफ हुई है, जाओ 2 समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे जाके धरना प्रदर्शन करो, थप्पड़ मारो। तुमको सत्ता से क्या मतलब है? तकलीफ हुई है, जाओ तुम बताओ ना तुमको कैसे तकलीफ हुई है। अखिलेश यादव को टैग करो, कुछ भी करो, क्योंकि कारण बताता हूं क्यों। सत्ता में जब मुलायम जैसा घटिया आदमी जब सत्ता में था, अखिलेश यादव जब जैसा घटिया आदमी सत्ता में था, तब सत्ता के विरुद्ध रहकर हिंदू धर्म का स्थापना कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, मोदी और शाह। जब वो लोग सत्ता में नहीं थे तब भी लड़ रहे थे। आप सत्ता में, आपकी सत्ता है तो इसका मतलब ये क्या कि आप अपना सब कुछ सत्ता को सौंप देंगे? उनको जो करना होगा वो करेंगे, और बिल्कुल करेंगे। सबके हाथ खजुआ रहे होंगे इस समय कि किसका घर गिरा दें। ये आजम खां की यूनिवर्सिटी बचा के इनको लग रहा है कि ये इस तरीके की घटिया, इस पे दिस हैज रिटन क्रिश्चियनिटी ऑल ओवर दिस एंटायर स्किट। वामपंथ क्रिश्चियनिटी का घालमेल है ये स्किट। और ये सबसे घटिया बात है, किसी मुसलमान से बोल लो अपने मजहब के लिए ऐसा कर ले, ये हमारे यहाँ वाले पप्पू यादव ये बिहार को लूट कर, बिहार का पूरा खून चूस कर जिंदा रहने वाले पैरासाइट परजीवी, ये अब हमको बताएंगे कि चंदा चोरी हुई है। जी, शांत गदाधारी भीम, शांत। आते हैं, एफसीआरए बिल लोकसभा में आने वाला है नेक्स्ट वीक, और अमित शाह इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे और अमित शाह इस पे डिबेट करेंगे। ये सारी की सारी जो अंदर से मवाद निकल रही है, ये एक्चुअली उसी के लिए निकल रही है।
ऐसा नहीं है कि किसी और चीज के लिए। अच्छा, एक चीज और है जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी इस है। एफसीआरए बिल के आने के अगले दिन बाद चर्च की सारी जमीन सरकार कब्जा करे। इसका ये जो आज हो रहा है ना, इसका सबसे बड़ा इलाज है कि सरकार सारी की सारी जमीन चर्च की कब्जा कर ले, क्योंकि सब बाहर के पैसे से आया है, क्रिश्चियन कन्वर्जन के लिए आया है। इस कानून में वो सारे प्रावधान होने चाहिए कि चर्च के पास जितनी जमीन है वो हिंदुओं की है, वो भारत सरकार की। इट हैज टू बी टेकन बैक। और इनके पास औकात भी नहीं कि सड़क पे आदमी उतार पाए। मुसलमान आएगा ना सड़क पे, क्रिश्चियन के लिए आएगा क्या मुसलमान? चर्च की जमीन कब्जा करे सरकार, पहले चर्च को कमजोर करे, खत्म करे, ध्वस्त करे, गायब करे भारत से। इनके बाप का नहीं है भारत। सारी दुनिया जाके तबाह कर दिए, अपना खुद जीना नहीं आता। स्पेन में खुद मुसलमान घुसा रहे हैं, अमेरिका में मुसलमान घुसा रहे हैं, पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बम मारा, यूरोप में बम नहीं मारा, जापान में बम मारा। क्रिश्चियनिटी से पहले जो दिख रहा है उसको मार दो, उड़ा दो, खत्म कर दो, यही काम बचा है। इनको सभ्यताएं नहीं समझ में आती कि सभ्यताएं क्या होती हैं। ना 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 ना, बिल्कुल सभ्यता समझ में नहीं आती। पर इसमें एक और जो आज ऑफ द ब्रेकिंग न्यूज हमारी जो सुबह हुई थी, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज शेयर करें। शहजाद पूनावाला जी ने रिजाइन कर दिया बीजेपी से। जी, ऐसा क्या आई हुआ? डोंट नो, आई डोंट हैव एनी रीजन, मतलब मुझे पता भी नहीं है, मैं जानना भी नहीं चाहता। स्टेटमेंट आया है, जो उनका स्टेटमेंट आया है, उन्होंने अपना प्रोफाइल भी चेंज किया है। लुक्स लाइक ही सेइंग कि पर्सनल रीजंस है, जिसकी वजह से Okay. उन्होंने रिजाइन किया है। So that is a big shocker for BJP because it's not something that people were expecting। and देखा जाए तो बीजेपी की सबसे प्रमुख आवाजों में से एक थे उस पे बीजेपी में ऐसे ऐसे नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं। व्यक्ति अंतिम, दल बाद, देश प्रथम। तो अगर पर्सनल कारण है, परिवार के कारण है, ठीक है, अच्छी बात है। किसी कारण से गए हैं, किसी भी कारण से गए हैं, इज्जत से गए हैं, अपना मान सम्मान बचा के गए हैं और अपना मान सम्मान दे कर गए हैं, ठीक है, फिर आ जाएंगे, क्या समस्या है। नेता आते रहते हैं, प्रवक्ता आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई बात नहीं। न भाजपा में बोलने वालों की कमी है। मैं तो देखना चाहता हूं कि इस पर कौन बोलेगा, इस पर कौन बोलेगा। लेकिन बोले या ना बोले, कुछ ऐसा कर्म जरूर हो जिससे इन सबकी आत्मा फड़फड़ा जाए। और हम सही बता रहा हूँ गायत्री जी, अपना क्या है कि अब धुरंधर से आवश्यकता हो गई। कुछ लोग, देखिए, आप अधर्म को ऐसे धर्म से जीत नहीं सकते, चाहे जो हो जाए। असुरों को आप ऐसे प्यार से, मनुहार से, जुडिशरी से, न्यायपालिका से, अब आप इस तरीके से उनका, आप 47 के बाद जो मिला है ना, जो संविधान मिला है, कुछ भी है, जो भी एक प्रोसेस है, हिंदुओं ने अपने लिए, देश के शासन व्यवस्था के लिए संविधान है। सभ्यता की सुरक्षा के लिए तो संविधान मुझे नहीं दिखता है। और सभ्यता की सुरक्षा इतने प्यार से, मनुहार से, संविधान से नहीं हो सकती। अवति हो रही है। ये लोग जो चाह रहे हैं वो ये महाभारत की तरफ जा रहे हैं, और ये खुद इनके कुकर्म जो है इनको उसी तरफ लेके। शिशुपाल की 100 गलतियां, मैं क्या बताऊं, ये गलतियां हो चुकी हैं, ज्यादा से ज्यादा ही हो चुकी है। नाउ दे डिजर्व समथिंग एल्स। ही इज अ वेरी फाइन स्पीकर, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तो दोनों कॉन्फ्रेंसेस में आए हमारे, बहुत मुझे तो जाने का दुख है, क्योंकि ही वाज वन ऑफ द वॉइसेस वी यूज्ड टू गेट हिम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। बहुत सटीक, बहुत सीधा बोलना, एंड वेरी थारो विद हिज कंटेंट। वन ऑफ द बेस्ट स्पोक्स पर्सन दैट बीजेपी हैज हैड। क्योंकि इनके यहाँ देखिए ज्यादातर प्रदीप भंडारी अच्छा बोलते हैं, शहजाद पूनावाला अच्छा बोलते हैं, एक आध दो और अच्छा बोलते हैं। संबित पात्रा जी अब बहुत कम आते हैं मीडिया में, पहले वो बहुत अच्छा बोलते थे। सुधांशु त्रिवेदी जी ऑलरेडी बहुत मतलब इतनी जगह इंगेज्ड हैं कि हर जगह वो पहुंच नहीं पाते हैं। लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। बट दिस इज अभी तक वैसे एक्सेप्ट नहीं किया उनका रेजिग्नेशन। वैसे लोगों को ये शायद पता नहीं होगी बात, बट उन्होंने अभी तक उनका एक्सेप्ट, यानी इज अ लॉयर। You will get better people. You will get better people. There are. I wouldn't say that. They say always life moves on. बट आई वुड से कि लॉस है बीजेपी के लिए। इन्होंने अपना जो वो था बायोडेटा था, वो भी इन्होंने अपना ट्विटर पे कल अपडेट किया था। और मेरे को मतलब कल रात क्या कई दिनों से ही फील हो रहा था कि कुछ चीज़ें चल रही हैं गड़बड़। तो जैसे रिलीजन लिखा, इस्लाम, कल्चर हिंदू, आइडियोलॉजी भारतीय, ऑथर ऑफ जीएसटी की यात्रा, लाइफ लॉन्ग फॉलोअर ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। तो इन्होंने अपना ये कल चेंज किया था। आई थिंक बिफोर ही वाज डिसाइडेड टू गिव द रेजिग्नेशन। अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। आजकल पीपल विल कीप ऑन डूइंग देयर ओन थिंग्स, और कहीं नहीं प्रवक्ता करेंगे तो, और मीडिया, अल्टरनेट मीडिया स्पेस में आप हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे। नहीं, हम लोग हैं, पर ही वाज अ गुड स्पीकर। लेट्स गिव हिम द क्रेडिट ऑफ दैट। ही वाज अ गुड ऑरेटर, अ वेरी फियर्स पर्सन,
जो एकदम टू द पॉइंट बोलते थे। तो मैं देखिए कोई जगह खाली नहीं रहती है संदीप जी, ये आप हम मैं जहाँ आप जानते हैं, हम जानते हैं, सभी जानते हैं, कोई जगह खाली नहीं रहती है, बट हर किसी का अपना एक फ्लेवर होता है और इनका फ्लेवर बड़ा अच्छा था, तगड़ा। अनदर सीन, आई डोंट नो क्यों गए, ठीक है, आए अच्छे भाई, अच्छे थे, मान सम्मान से गए, इज्जत से गए, बिना कंट्रोवर्सी के गए। मेरा मुख्य मुद्दा ये है कि पप्पू यादव एंड गैंग, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और ये सब जो है, ये सब अब अपनी अति पर जा रहे हैं, और पर्टिकुलरली राहुल गांधी, ही वांट्स डिस्ट्रक्शन इन भारत। शांत भारत समझ में नहीं आ रहा है, इस बार फिर डॉज किया गया है, तो अब ये सीधे सीधे राम जी पर आक्रमण कर रहे हैं। और इन राहुल गांधी को ये नहीं पता, इनके क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट है ना कि एक ही गॉड है और बाकी सब खराब हैं और सबको मार डालो और एक ही गॉड के अंतर्गत लाओ। जीसस, एक तो क्या बोलूं मैं, वो कील कांटी पे टंगे हुए हमारे यहाँ ना हजारों साल से बाबा लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। एक हमारे यहाँ पे भी भगवान है, नहीं नहीं एक मिनट, इनके यहाँ I wanted to complete one very important. Gayatri ji, I wanted to complete one very important point. Sorry to interrupt you. इनके यहाँ एक गॉड का जो कंसेप्ट है ना, दैट लिमिट्स योर माइंड, दैट लिमिट्स एवरीबॉडीज माइंड। हिंदुओं के यहाँ जो मल्टीपल गॉड्स का कंसेप्ट है, हमारे यहाँ शिव राम को पूजते हैं, राम शिव को पूजते हैं, गणेश जी है, माँ सरस्वती है, पूरे पहाड़ों पर हर शक्ति माँ शक्ति का ही प्रादुर्भाव है, अलग अलग फॉर्म में है, कार्तिकेय है, कृष्ण है, गुजरात राजस्थान हर जगह पे, और माँ दुर्गा है, सब, और सब एक दूसरे को मानते हैं। और किसी समाज का कोई किसी भगवान को मानता हो तो भगवान मान के आपस में लड़ता नहीं जैसे यूरोप में होता था या कहीं भी यहाँ पर है। पॉइंट इज व्हेन यू हैव मल्टीपल गॉड्स, जब आपके पास मल्टीपल भगवान हैं, गॉड हटा देते हैं, मल्टीपल भगवान हैं और एक समाज सब में आस्था रखता है, इसका मतलब है कि आप ज्यादा इवॉल्व हैं, आप एज अ ह्यूमन रेस आप कहीं ज्यादा बेहतर हैं कंपेरेटिव टू वो कम्युनिटीज जिनके पास एक ही है और जो हर जुम्मे को या हर संडे को जिनके दिमाग में कील काटी ठोक के डाला जाता कि बस एक है और कोई और किसी और को मानता उसको जाके मार दो। ये पागलपन से हिंदू धर्म लाख गुना बढ़िया है। ये राहुल गांधी को भी पता नहीं है कि जिन राम जी के मजाक उड़ा रहे हैं ना, उनको शिव जी मानते हैं, पूजते हैं। जिस दिन महादेव की कुदृष्टि तुम पर पड़ गई, महादेव की अगर तुम पे कुदृष्टि तो नहीं, महादेव की अगर दृष्टि तुम पर पड़ गई बेटा, भस्म ही होगे, तुम्हारा और कुछ लिखा नहीं है। तो राम जी को मत छेड़ो, उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, भारत उनका, अगर भारत बचा है। हमारे देवी देवता राक्षसों का संहार करते थे, ये खुद ही मतलब खुद ही वो वीर गति, ये हिरण्यकश्यप, ये तो असुर है ना, असुर क्या करते थे, यही सब करते थे। मरने वाले की या मारने वाले की स्ट्रेंथ किसकी? ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं, ये अपना कर रही है। इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। आई नो बहुत ही वो मतलब वो प्रोवोकिंग पॉइंट है जो आज हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। सीजेपी के ये सौरभ दास पहुंच गए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिस में। अब तो ये खुल्लम खुल्ला फरुक्काबादी वाले स्टाइल में चल रहे हैं, अब छुपा भी नहीं रहे हैं ये लोग। मैम पहले दिन से था, पहले उतरते ही एयरपोर्ट से किसको फोन किया था? बृंदा कारात को फोन किया था। पहुंची कौन थी स्टेज पे? बृंदा कारात पहुंची थी। किसको बचाने के लिए कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं मानूंगा? आयशा वाली, वो घोष को, कम्युनिस्ट पार्टी वाली जो जेएनयू में है। तो ये पहुंचा क्यों है कि ये स्टूडेंट्स में जिन पर एफआईआर होनी या नहीं होनी है, उसमें जेएनयू के स्टूडेंट्स बचा लो बस, बाकी जो मर रहा है मरने दो एफआईआर। अगर क्या वो ट्वीट क्या आया था, आईसी घोष को छेड़ा तो वापस सड़क पे आएंगे। बेटा इस बार आईसी घोष भी जेल जाएगी, नेहा बोरा भी जाएगा, तुम भी जाओगे, तुम आओ अब इन लोग को बचाने। और सीपीआई क्या है भाई, बुझता हुए दिए में आखिरी 2-4 बूंदे पड़ी हैं, उसमें थोड़ा सा एक ढिबरी तेल ये भी लेके डाल दे रहे हैं अपना, और सब साथ में डूबेंगे। सीपीआई क्या है? कम्युनिस्टों ने पूरे पूरे देश डुबाए हैं। ये नए नवेले चेहरे मिल गए इनको। सीपीआई हमेशा चेहरों पे चलती है, इनके यहाँ तो बुड्ढे बैठे हुए सारे के सारे। एक वो येचुरी था, एक करात था, और कुछ ऐसे ही है। और कन्हैया कुमार का वो भी तो था, इन्हीं के यहाँ से निकला था ना। कहाँ है वो? घर वर बनवा के अपना पैसा कमा के चैन से एंजॉय कर रहा है वो। हर 10 साल में ऐसे ही आते जाते हैं, ये सब कुछ नहीं है। 2-4 रुपया पाते हैं, 1 साल ऐसे ही दंगा काटते हैं, फिर चले जाते हैं। ये कम्युनिस्टों से बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो दिल्ली में हुआ है, ये हम लोग के लिए एक विजुअल जरूरी था। देख लो कैसे कैसे गिद्ध मंडरा रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है ना कि राहुल गांधी ठीक कर देगा। 2024 के चुनाव में 99 सीट दिए हो, जब फुल पावर में आएगा तो देख लेना क्या करेगा।
और आप सबको देखना बड़ा जरूरी है कि हर आदमी, हर नेता जो मुसलमानों का वोट बैंक या उसकी बिरयानी खा के आ रहा है, ये सौरभ दास किसकी बिरयानी खा रहा था? जुनैद की। गले लग रहा था, एक दो फोटो आई थी, पता नहीं कौन मौलाना आके अभिजीत दिप्के को अपने सीने से चिपका लिया, लग रहा था कि क्या ही कर देगा। तो इशू इज कि ये सब जो भी मुसलमानों के सपोर्ट से आता है और ईसाई का पैसा लेकर आता है, भारत के खिलाफ होता है। नए नए चेहरे आएंगे, नए नए चेहरे जाएंगे। हमको अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। अपना धैर्य, अपना आत्मविश्वास और मौके पर चोट की इन सबको अब बहा देना है। ये कसम तो खानी पड़ेगी गायत्री जी कि अब इन लोग को बहा देना है, छोड़ना नहीं, उनके पूरे तंत्र को बहा देना है। जैसे चाणक्य ने कसम खाई थी ना, ये तब तक शिखा नहीं बांधूंगा जब तक नष्ट नहीं कर दूंगा। समय आ गया है चाणक्य की कसम खाने का। अपने जिस भी रूप में जो भी आप कर रहे हैं, जो भी परिवार में कर रहे हैं, अब जो कैपेसिटी में आप जो भी कुछ कर रहे हैं, समाज के लेवल पे कर रहे हैं, अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, मेक श्योर कि यू क्रिएट मोर पीपल जो इन लोग की सच्चाई देखें, इन असुरों को बहाने का, ध्वस्त करने का ही कार्यक्रम अब शुरू कर। चाहे जैसे हमारे पंडितों का मजाक उड़ा रहे हैं ना, पंडितों की ही फौज आने वाली, बाबाओं की ही फौज आने वाली, बेटा घबराओ मत। इंटरेस्टिंग है कि फेसबुक ने बोल दिया था कि वीडियो टेक्निकल दिक्कत की वजह से हटाया गया था, बल्कि रियलिटी ये है टेक्निकल दिक्कत की वजह से नहीं हटाया गया था, उसको जानबूझ के भारत में जो मेटा के सीनियर एग्जीक्यूटिव है उन्होंने हटाने के लिए कहा था, और जो कि समुदाय विशेष का बंदा है। आप तो जानते होंगे संदीप भाई, क्योंकि आप इनके ये जो मीडिया और सोशल मीडिया के हेड्स हैं, बैकग्राउंड में आप उनका बड़ा चेक रखते हैं जी। मैं क्या बताऊं, आपके यहाँ तो हमारे देश कपूर सर बता के कहते हैं कि टीसीएस में जिहादी घुसे थे तो क्यों घुसे थे, किसी भी इंस्टीट्यूशन में घुसते हैं तो क्यों घुसते हैं। अभी कल राजदीप पे पता नहीं किसका ट्वीट था कि ये नहीं, वो रामचंद्र गुहा बोल रहा है कि भारत में ना मुसलमानों को कोई हायर नहीं कर रहा, नौकरी नहीं दे रहा है। अरे भाई साहब, कश्मीरी पंडितों ने भी एक दो मुसलमान ही हायर किए थे, पूरा कश्मीर खा गए सब। तो भाई साहब, अगर कोई डर रहा है ना तो उसके कारण बड़े वाजिब हैं। वो स्पेन में घुसे, यूरोप में घुसे, वहां भी नौकरी करने के लिए बुलाए थे ना ये मुसलमान इमिग्रेंट को। 2.5 लाख लड़कियों के साथ लंदन में रेप कर दिया, और पता नहीं पूरे स्पेन में अब क्या करेंगे। कल जो कांड दिख रहा है, कौन जा रहा है? 15 साल से 25 साल तक के लौंडे जा रहे हैं स्पेन में, माँ बहन बीवी परिवार सब छोड़ के भाग गए। मैम बताइए, इतने सारे आदमियों के क्या परिवार नहीं था? इनके अपने घरों में जिम्मेदारी नहीं थी परिवार की? कोई जेल से छूटता है कहाँ जाता है? परिवार के पास जाता है, एक बार देखने जाता है कि भागने जाता है वहां से। अपनी माँ बहन बेटी, आदमी का काम क्या होता है? आदमी का काम होता है परिवार को पालना। परिवार में किसको मेजरली सुरक्षा देना? महिलाओं को। अपने घर की महिलाओं को भेड़ियों के हाथ में छोड़ के चले गए ये सब। कोई क्यों हायर करेगा इनको? अब मेटा ने हायर किया तो मेटा भुगतेगा। रखो मुसलमान अपने यहाँ पे, यही सब होगा। और अभी बहुत लोग को शौक चढ़ा हुआ है। अभी अभी बहुत लोग के मतलब ममता गई नहीं है मुसलमानों के प्रति। सारे अत्याचार कर डालने, फिर भी इनको इन्हीं के आगे बिछे हुए हैं। तो ठीक है, झेलेंगे, सबके सब झेलेंगे, जिसने जिसने रखा है इनको सब झेलेंगे। एक चीज जो मैंने अपने शोज में कही थी और लोगों को कई लोगों को कड़वी लग गई थी, जो लड़कियों का नाच गाना वाला जो अब्यूसिव वीडियोस आए थे, अब हर एक लड़की का जैसे जैसे डिटेल निकल कर आ रहा है संदीप भाई, तकरीबन आधी से ज्यादा ब्रॉथल्स की हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे नाच नाच के पैसे कमाने वाली। पाकिस्तान ने काफी अच्छा खासा इंटरफेयर किया था। ये जो चल रहा था सीजेपी प्रोटेस्ट, उसमें 400 से ज्यादा हैंडल पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे एकदम फास्ट फॉरवर्ड वे में, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, मेटा इंस्टा पे भी। उनको नहीं रोका गया। गायत्री जी, बाकी सब वो तो अपना काम कर रहे हैं, हमारे घर के परिवार वाले क्या कर रहे हैं? अगर यही नहीं पता है कि बच्चों की मानसिकता क्या हो रही है, किस दिशा में जा रही है, किस दशा में जा रही है। बच्चा पालेंगे मोदी आके आपका, उसको भी यही क्या करेंगे? एग्जाम दिलवा देंगे, नीट क्लियर करा नहीं सकते, प्रॉपर तरीके से एग्जाम हो। उनके जिम्मे में तो 50 करोड़ बच्चे हैं, आपका वाला कौन पालेगा भाई? उसको उसका मन मजबूत रहे, धर्म के प्रति भारत को समझे। भारत कौन समझाएगा उनको? बाहर से आएगा कोई? कि पप्पू यादव समझाएगा? कि राहुल गांधी समझाएगा? जिन आज ये तस्वीरें देखकर कुछ बच्चों को लग सकता है बहुत बढ़िया हो, मजा होगा, क्रांतिकारी क्रांतिकारी, और कुछ बच्चे कहेंगे ये क्या घृणित, क्या घटियापन ये कर रहा है। ये उनके माँ बाप के संस्कारों की बात है। ये ठीक है, ये लोग यही मैं
इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी पैसे कमाने हैं, इनके माँ बाप से पूछो कि भाई तुम्हारी बच्चियां इस तरीके से, ये कौन सा तरीका है पैसा कमाने का? कोई भारत में काम नहीं करने के लिए क्या? मेहनत, इसी उम्र की सैकड़ों हजारों महिलाएं मेहनत करके ढंग का आत्मसम्मान का कार्य कर रही हैं। गांव देहात में ड्रोन दीदी का मैं बता रहा हूँ, ड्रोन दीदी जो कार्यक्रम चल रहा है, लोग कहते हैं बिहार में 10,000 रुपए में महिलाएं बिक गई, वोट दे दिया। बिजनेस के लिए मिला है, ठेला लगाते हैं सब, मैंने देखे हुए हैं। गांव पूर्वांचल में लोगों को देखिए क्या मेहनत करती है महिलाएं, क्या कर्म करती हैं, आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती, ना वो करती, ना उनके माँ बाप, ना उनके बाप भाई, ना वो कोई करने देता है। काम करती हैं, इज्जत से प्यार से पैसा कमाती हैं, यूपीआई में आजकल पैसे रखती हैं, खत्म कहानी। सब अब ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, पर ये चरित्र है। कुछ लोग को यही रास्ता समझ में आता है, यही करना है तो ठीक है कर लो, ये भी कर लो तुम। और यहाँ पे मुस्लिम इसका लड़कियां तो नहीं थी, क्रिश्चियन लड़कियां तो नहीं थी, सारी हिंदू लड़कियों में ही सारा घटियापन घुसा हुआ था। ऐसा मत कहिए, शाहीन बाग में कारें बहुत हिल रही थी, सफूरा जरगर वहां निकली थी क्रांति करते हुए, तो सीधे प्रेग्नेंट होकर तिहाड़ पहुंची थी। सब वही है। पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वेश्यावृत्ति होती है, और उनके अपने भाई बाप बेचते हैं अपनी बेटियों को। 8-8 साल की बेटियां बेच देते हैं ये मुसलमान। ये शत्रुघ्न सिन्हा की जो बिटिया गई है, पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री है, क्या करता है? दुबई में जाता है, करता क्या है? फिल्मों से पैसे कमा रहे हैं। हम बेवकूफ बन रहे हैं? टैलेंट मैनेजमेंट के नाम पे कहाँ भेजी जाती हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, हमें नहीं पता है क्या? माय गॉड, अभी रिसेंटली जब मैं दिल्ली गई हुई थी 5 स्टार होटल में, स्वरा भास्कर कहाँ जाती है, क्या करती है, किसको नहीं पता है? मैं उनका अपना पति भेज रहा होगा। हम लोग खाना खाने गए हुए थे, और मतलब 5 स्टार होटल था, somebody was treating me for something, किसी का कुछ वो हो गया था, प्रोजेक्ट पूरा हो गया था, तो हम फ्रेंड्स की ट्रीट चल रही थी, 5-6 फ्रेंड्स थे, हम लोग बैठे हुए थे, जस्ट चाय कॉफी हमने ऑर्डर ही किया था। देन देखा, मैं नाम नहीं लूंगी उस बॉलीवुड सेलिब्रिटी का, वो बैठी हुई थी और कोशिश कर रही थी मुंह छुपाने की, ऐसे मतलब कैप पहन के, पर देखिए वो, क्योंकि एक बार नजर पड़ जाती है तो बंदा कोशिश करता है जानने की कि सच है गलत है, तो बार बार हमने देखने की कोशिश की, तो समझ में आ गया कि ये वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस है। फिर उनका साथ में कोई बंदे थे, 2 बंदे थे, एक तो उनके साथ ही लड़की बैठी हुई थी जो उनका मेकअप शेकअप करती है, और एक बंदा ऊपर गया और फिर ऊपर से नीचे आया और फिर इन दोनों को ऊपर लेकर गया, जहाँ पे आपका होटल्स में रूम्स होती है, लॉबीज होती है, क्योंकि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वी डिड फॉलो टिल सम फ्लोर्स, एंड देन वी रियलाइज कि हो क्या रहा है। इट्स वेरी सैड टू से, दिल्ली में हुआ है जहाँ का मैं बता रही हूँ, मैं ना हीरोइन का नाम लूंगी ना मैं उस होटल का नाम लूंगी, बट क्या करें, टैलेंट मैनेजमेंट के नाम पे जो जो हो रहा है आप सभी जानते हैं, बहुत घटिया मानसिकता चल रही है इस वक्त। थैंक यू सो मच। देखिए, वो चीज जो हो रही है वो उनके यहाँ होने दीजिए, वो ना आदमी कोई रोक पाएगा ना कोई सरकार रोक पाएगी। उसके 100 तरीके आजकल ऐप्स पे है, ये है वो है। दुनिया अमेरिका में तो भाई साहब इसको बहुत पूजा जाता है। ह्यू हेफनर उनके बहुत बड़े आइडल हैं, जिसने प्लेबॉय मैगजीन लॉन्च की थी, पता नहीं क्या क्या किया था वहां, तो ये सब एज ए इंडस्ट्री अवार्ड्स मिलते हैं। इंस्टा पे क्या हो रहा है, खुल्लम खुल्ला यही तो हो रहा है ना, बहुत सारी लड़कियां यही तो कर रही हैं। अरे हॉलीवुड की कौन सी हीरोइन जो नहीं करती है? आर्ट के नाम पे हॉलीवुड की किस हीरोइन ने अपने सारे कपड़े नहीं उतारे आर्ट के नाम पे? सही बात है जी। और वो एस्पिरेशन है जी। फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जी। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे विषयों पर बात हुई, आपका भी मन व्यथित है, मेरा भी मन दुखी है, बहुत सारी बातें जो भी कही गई। समस्या बस ये है कि अब समय आ गया है, जो इन लोगों ने आज संसद में किया है ना, इन्होंने आज वो लाइन क्रॉस कर दी। लाइन तो ये हर दिन क्रॉस कर रहे थे, इन्होंने वो लाइन क्रॉस कर दी है कि अब इनका इलाज न्यायपालिका से नहीं होगा। जी, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।